और गौ और ब्राह्मण की हत्या होने से बच जाए, हिंसा होने से बच जाए, तो समझ लेना कि वहां पर पाप नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा झूठ बोल जाए। आज गुरुदेव की बात नहीं मानी और गुरुदेव की बात न मानने का ह्रास क्या होता है, बलि के साथ हुआ। बलि ने एक बात न मानी गुरुदेव की, आज संकल्प करने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही गंगा सागर आगे किया संकल्प लेने के लिए उन जनों ने, तो आज गुरु शुक्राचार्य को बचाना चाहते हैं। पूत कपूत सुने पर माता सुने न को माता। पुत्र चाहे कपूत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु माता को माता नहीं हो सकती। प्यारे शिष्य अगर कपूत हो जाए, परंतु गुरु कभी को गुरु नहीं होता है, कुमार्ग पर नहीं ले जाता है। आज गुरुदेव सूक्ष्म रूप धारण करके उस गंगा जल की ठोटी में बैठ गए, परंतु ब्राह्मण देव बड़े चतुर होते हैं, अपने साथ आसन रखते हैं। आसन में से एक कुसा का तिनका निकाला और सीधे टोटी के अंदर डाल दिया। गोविंदाय नमो नमः उनकी आंख का दिया और बचाले शिष्य। जब शिष्य तेरी बात तो मानता तो पहले ही मान लेता, तू अपनी आंखें क्यों फड़वा रहा है? गुरु शुक्राचार्य बाहर निकले। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, परमात्मा सबसे पहले आंख लेता है, किन लोगों की लेता है? जो दान देने से दूसरे व्यक्ति को रोकते हैं, उनकी आंखें दान ले लेता है। बोले ना तो दान होता हुआ देखेगा और ना ही दान से रोकेगा। आज गुरु शुक्राचार्य बाहर गए, परंतु आवाज देते हुए गए, बोले कि अरे बलि, तूने मेरी बात ना मानी, तेरा तो दुर्दशा होना अब संभव है, परंतु जब तू मुझे याद करेगा तो मैं तेरे हृदय में आकर के बैठ जाऊंगा। जल निकला, संकल्प छूटा। जिस समय पर रत्नमाला बलि और विद्याबली आए, तो रत्नमाला ने उस बालक को देख करके एक मन ही मन मांग मांगी, बल्कि काश ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं इसका पालन पोषण जरूर करती, चाहे दूसरे का क्यों न होता। तो भगवान ने पहले उसके लिए वरदान दे दिया, बोल तथास्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही कर लेना था। और जब मांगने की बात आई तो बलि कहने लगा, बोले मांगिए ब्राह्मण देवी, क्या मांगना चाहते हो? हम तो बचा लो ऐसा। बोले कि अभी नहीं बचाऊंगा। बोले क्यों? बोले कि पहले मुझे वचन दीजिए, मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। बोले ब्राह्मण देव, जितने आप छोटे हो उतने ही खोटे हो। और हमारे ब्रज की एक कहावत भी है, सत्य है वैसे ये, कि जो व्यक्ति जितने छोटे ग्राम बस्ती का होगा, उसकी बुद्धि भी उतनी ही छोटी होती है। और बड़ी बस्ती के लोग होते तो उनकी बुद्धि भी बड़ी होती है। सो हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा शरीर छोटा है तो बुद्धि भी छोटी है। अरे 3 कदम भूमि दान जब लोगे आप, तो कलियुगवासी जब सुनेंगे कि बलि के पास दान लेने के लिए गया बामन भगवान, तो वो भी 3 कदम भूमि, तब तुम 3 कदम भूमि नापोगे ना, तो मेरा दोनों पैर खड़े कर, पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता हूँ। अरे तुम छोटे हो, तुम कहे तो तुम्हारी पढ़ाई करवा दे। बोले कहाँ करवाओगे? बोले कि हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय बनारस में बना हुआ है ना। बोले तुम कहे तो तुम्हारा विवाह भी इसी गांव से करवा दें। बोले महाराज, विवाह के लिए कुछ धन चाहिए। बोले कि हम अपने कोषागार से दे देंगे। बोले कि जब विवाह होगा तो संतान भी होगी। बोले बिल्कुल। बोले कि संतान होगी तो उन संतान में से कोई एक संतान मर गई तो रोएगा कौन?
बोले कि वास्तव तो सत्य बात है, ब्राह्मण देवता तुम छोटे हो, बुद्धि भी तुम्हारी छोटी। जब संतान तुम्हारी होगी तो रोने के लिए चाहिए, वो फिर भैया आएंगे, आपको ही रोना पड़ेगा। दुनिया वाले तो बस धीरे धारण कराने के लिए आते हैं। बोले कि ऐसा दान नहीं चाहिए जिस दान के कारण मुझे रोना पड़े। अगर देना चाहते हैं तो 3 कदम भूमि, और बार बार आप कहते हो ना कि शिक्षा दीक्षा विवाह संस्कार, 4 वेद 6 शास्त्र विद्या पढ़ ली सारी, और 3 कदम भूमि के कारण तेरे द्वारा को बने और राजन भिखारी। खानदानी भिखारी मत समझना मुझे को, मात्र 3 कदम भूमि का दान लेने के लिए आया हूं। प्यारे बलि को क्रोध आने लगा। बलि कहने लगा, बोले कि मैं समझ गया ब्राह्मण देव तुम्हारी बुद्धि छोटी है, नहीं मानोगे, आपकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा वो हमको। चलो नापो अपने 3 कदम भूमि। और जैसे नापने के लिए तैयार हुए प्यारे, विराट रूप धारण कर लिया। जहां वामन भगवान के पैर की जगह सर दिखाई दे रहा था, वहां पैर ही पैर दिखाई दे रहे। जब ऐसा दृश्य उसकी पुत्री ने देखा तो पुत्री विद्यावली कहने लगी कि ऐसे छलिया दुष्ट मेरे पिता के साथ छल करने के लिए आया है, ऐसे बालक को तो मैं विष का दूध पिला करके मार देती, चाहे मेरा सगा बेटा क्यों न हो। भगवान ने ये भी आशीर्वाद दे दिया, बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही कर लेना। तो प्यारे, 1 कदम में पूरी पृथ्वी को, दूसरी कदम जैसे उठाया तो आज ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और हाथ पैर में से जो गंगा मैया निकली है चरणों से, इस गंगा को अपने कमंडलों में धारण कर लिया। और जब तीसरे कदम की बारी आई, बलि से पूछा, बोली कि आप बता तीसरे कदम में क्या देना चाहता है। तो बलि अपने गुरुदेव को याद करने लगा। प्यारे, कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आज गुरुदेव को स्मरण करने लगा, मन ही मन विचार करने लगा कि हे गुरुदेव, मैं तुम्हारी बात अगर मान लेता तो मेरा ये ह्रास नहीं होता, मेरा पतन नहीं होता। मैंने तुम्हारी एक बात न मानी, आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। आज गुरुदेव ने जैसे ही मन की आवाज सुनी, मन में आकर बैठ गए और कहने लगे, बोली बलि चिंता करने की कोई बात नहीं। अरे सामने बामन खड़ा है, इससे पूछ लो कि दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला। अब विश्वास हुआ बलि को थोड़ा बहुत। प्यारे, गुरु पर संशय किया, अपना सर्वस्व पतन हो गया। गुरु बचाने के लिए आया है और गुरु बचा रहे हैं। और जैसे ही बलि ने पूछा, बोले कि प्रभु ये बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला। तो आज वामन भगवान समझ गए कि यहाँ भी शिक्षा गुरु की चल रही है। इतनी अकल इसमें कहाँ थी जो ये बात पूछ लेता। अब जब गुरु ने प्रश्न करवाया है तो गुरु के प्रश्न का जवाब भी गुरु के तरीके से देना पड़ेगा। वामन भगवान कहने लगे, बोले कि दान देने वाला सदा बड़ा होता है और दान लेने वाले के हाथ हमेशा खुले रहते हैं। बोले कि स्वामी, अभी मेरा तन बचा है। देखो, हम एक झूठ सत्य बिल्कुल बोलते हैं मंदिर में बैठ करके। जब भगवान की आरती बोलते हैं ना कि तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और तभी आपसे कह दिया जाए कि अपनी गैया खोल के यहाँ बांध दो, हम ले जाएंगे। ये महाराज बस ये गैया है। बोले मंदिर में तो आप ऐसे कह रहे कि तन मन धन सब कुछ तेरा, हम भी तो भगवान को दूध पिलाएंगे, नहीं दे सकते। ये बात सिर्फ फॉर्मेलिटी की है, पूर्ण किया तो बलि ने किया कि तन मन धन, धन मैंने दे दिया, मन से संकल्प किया है, तन मेरा बचा है, तन को नाप लो प्यारे।
प्रणाम किया, और जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो वामन भगवान ने अपने पैर को सर से लगाया। बलि से कहा, बलि कि बलि इस समय तेरी दृष्टि पाताल लोक पर है, मैं प्रसन्न होकर के पाताल लोक का राज्य तेरे लिए देता हूँ, और खड़ा हो। जैसे ही बलि खड़ा हुआ प्यारे, और कहा कि जब मैंने अपनी इच्छा से एक वचन लिया तो एक वरदान तो अपनी स्वेच्छा से ले ली। बलि कहने लगा, बोले कि स्वामी जो यज्ञ मैंने किया है मैंने अकेले नहीं किया, इस यज्ञ में मेरी धर्म पत्नी विंध्यावली बराबर की हकदार है। मैं अकेला ये आपसे वचन नहीं ले सकता हूं। विंध्यावली से जाकर के वामन भगवान ने पूछा, बोले कि आप ले लीजिए। कितना सुंदर जवाब दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, विंध्यावली आज कहने लगी, बोल कि जो 2 मिनट पहले मेरे पति के सामने एक याचक बन के खड़ा था, ऐसे याचक से ऐसे हमारे द्वारा दान दिया गया है, उस दान से हम वापस दान क्या लेंगे। बलि समझ गया। बलि कहने लगा, बोले कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो संकल्प कीजिए। बिना संकल्प का दान जब आप नहीं ले सकते तो हम भी नहीं ले सकते। आज वामन भगवान ने संकल्प लिया। बलि कहने लगा, बोले कि प्रभु देना चाहते हो तो आपने मुझे एक वरदान तो दे दिया है कि पाताल लोक का जो राज्य है वो तुम्हारा है। जब मैं पाताल लोक में प्रवेश करूं तो आपके दर्शन पाऊं, और महिला से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन पाऊं। वामन भगवान नहीं समझ पाए प्यारे, और उनसे कह डाला, तथास्तु ऐसा ही होगा। वामन भगवान इतना कहकर के चलने लगे प्यारे। बलि ने हाथ पकड़ लिया और कहा, स्वामी मैं अपने महलों में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूँ, आप चलिए ना। आज वामन भगवान भी घबराने लगे, आज मुझे द्वारपाल बना दिया प्यारे। जब ये संदेश नारद जी द्वारा लक्ष्मी जी के पास गया तो लक्ष्मी जी हाथ में कला व कच्चा धागा, रेशम धागा लेकर के आई और दरवाजे से आकर के पुकार देने लगी। उमर भैया पुकारने लगी, सो भैया मेरे